हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोपाष्टमी की पूजा विधि हम घर पर बहुत ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ मास का माना जाता है। कार्तिक मास में किए गए दान, जप, तप बहुत ही पुण्य फल कई हजार गुना होकर प्राप्त होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी आती है। इस दिन गोपाष्टमी गौ माता की सेवा करने से और उनके नियमित दान करने से सभी देवी देवताओं के नियमित दान करने का फल हमें मिलता है। तो देखिए, आप गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा अर्चना जरूर करें। अगर आप गौशाला जाकर ये पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने घर पर पीतल की, तांबे की, चांदी की या मार्बल की किसी की भी आज गौ माता की पूजा जरूर करें। उनको धूप दीप जरूर दिखाएं। हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ इन माता बताया गया है गौ माता को, और हम लोग यही मानते हैं कि गौ माता में सभी देवी देवता विराजमान है। इसीलिए रोज के खाने के लिए हम जो रोटी बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी गौ माता की निकाली जाती है। तो गौ माता की घर पर कैसे करें अष्टमी पूजा, तो आप देख लें। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पूजा चौकी लगाकर कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं गौ माता का स्नान करवाऊंगी। ये मेरे पास मार्बल की है गौ माता। और जल 1 लोटा ले लूंगी मैं जल का। इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी से ही इनको स्नान करा रही हूँ। और अच्छे से इनको स्नान कराने के बाद आपने ये वाली गौ माता लेनी है जिनके पास एक बछड़ा हो। बछड़े साथ में होना चाहिए गौ माता के। ये वाली प्रतिमा जरूर लें, चाहे फोटो लें या कोई भी लें, इसमें बछड़ा जरूर हो, खाली गौ माता ना हो। फिर इसके बाद मैं इनको कॉटन के कपड़े साफ से मैं इनको अच्छे से पोंछ लूंगी। और अच्छे से पोंछने के बाद ये जो पानी है इसको मैं लोटे में वापस डाल दूंगी और मैं इस पानी को पौधों में दे दूंगी। आपने नाली में बिल्कुल भी नहीं डालना है इस पानी को, क्योंकि देखिए गौ माता का पानी है, इसमें सभी देवी देवता विराजमान होते हैं गौ माता में, ये माना जाता है। तो आप ये पानी को मैं लोटे में डाल लूंगी और अपने गौ माता के लिए पहले फूलों का आसन लगा लूंगी चौकी पे। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपके पास तो गौ माता जरूर होगी। नहीं है तो आप गौशाला जाकर भी इनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। आज के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इनको मैं फूलों का आसन दे दूंगी सबसे पहले। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल की भी मेरे घर पे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी फूलों का आसन दूंगी। उससे पहले मैं गणपति भगवान को विराजमान करवाऊंगी फूलों के आसन पे। फिर इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करवाऊंगी, क्योंकि गौ माता और लड्डू गोपाल इन दोनों का बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, गाय जो है लड्डू गोपाल के बिना अधूरी है और लड्डू गोपाल गाय माता के बिना अधूरे हैं। तो ये दोनों घर में जरूर होने चाहिए। आपको इन दोनों की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से लड्डू गोपाल भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भी आज ही के दिन से उन्होंने गौ माता की सेवा करनी शुरू की थी। तो इसलिए लड्डू गोपाल को जरूर बिठाएं। फिर इसके बाद मैं सबको गंगा जल छिड़ककर स्नान करवा दूंगी। लड्डू गोपाल को तो मैं सुबह ही वैसे स्नान करवा चुकी हूँ, लेकिन आप दोबारा से एक बार गंगा जल छिड़क दें। और अपने चाहें तो देसी घी का दीप जलाएं या तिल के तेल का जलाएं। मैं यहाँ तिल के तेल का जला रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी का भी जला सकते हैं। मैं एक्चुअली पूजा में तिल के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर अपने धूप को भी जला लेंगे। ये धूप मैंने मार्केट से ली थी, मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में। हस्बैंड मेरे लाए थे। धूप बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है।
बहुत देर तक जलती है और उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। अरोमा बहुत प्यारा है इसका, बहुत ही अच्छा। फिर हम हल्दी से अपने गणेश भगवान जी को तिलक कर लेंगे, फिर गौ माता को तिलक कर लेंगे। सर्वप्रथम हमें गौ माता की सेवा करनी है, फिर लड्डू गोपाल की करनी है, क्योंकि आज गौ माता का दिन है। तो गौ माता को सर्वप्रथम हमने पूजन किया जाएगा। फिर अपने दीप को भी हम तिलक कर लेंगे हल्दी से। फिर हम चंदन से कर लेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद हमने रोली से कर लेना है। सभी को हमने तिलक करना है। गौ माता के बछड़े को भी हमने तिलक करना है और अपने लड्डू गोपाल को तिलक कर लेंगे। फिर हमने रोली से तिलक करना है, भी तिलक कर लेंगे और गौ माता के पूरे शरीर पर ना टिप टिप टैप टैप का निशान लगा देंगे। ये हमने सभी देवी देवताओं को हमने तिलक कर दिया है, ये मान के हमने लगाना है। फिर हम साबुत चावल चढ़ा देंगे अपने गणपति भगवान को, गौ माता को, लड्डू गोपाल को और अपने दीपक को, जो आपने दिया जलाया उस पर भी। और आज के दिन गौ माता के पूरे शरीर पर हल्दी से, रोली से, मेहंदी से पूरे शरीर पर इनके ना टैप टैप का निशान लगाया जाता है, जैसे छापे लगाए जाते हैं। तो अगर आप गौ माता को जैसे गौशाला में जाके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पे जो मूर्ति है आप उस पे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं कलावा वस्त्र अर्पण अर्पित कर रही हूँ अपने गणेश भगवान को और गौ माता को। लड्डू गोपाल ने मेरे वस्त्र पहने हुए हैं पहले ही, इसलिए मैं उनको अर्पित नहीं कर रही हूँ। फिर एक चुन्नी में गौ माता के ऊपर आपने जरूर उड़ाना है। फिर इसके बाद हमने गौ माता को चुन्नी उड़ा देनी है। गौ माता को आप चुन्नी उड़ाएं। कई लोग जाके जैसे गौ माता को आप एक कपड़ा आता है चादर जैसा, वो भी जाके उड़ा सकते हैं गौशाला में जाके। और मैं ये चुन्नी उड़ा देती हूँ गौ माता के लिए। आप अच्छे से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। मैं ये इनको मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी आपने जरूर लगानी है। इनके पैरों पर भी मेहंदी लगाएं और उनके पूरे शरीर पर भी मेहंदी के छापे जरूर लगाएं। पूरे शरीर पर अच्छे से लगा दें। और जो गाय का पीछे वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला हिस्सा, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये इत्र सेवा आप जरूर करें, ये कंपलसरी है, ये आपको जरूर करनी है। इत्र सेवा गाय माता के भी और लड्डू गोपाल के भी, आपने सभी को इत्र सेवा जरूर करनी है और ये कंपलसरी है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। और ये आपके पास अगर पुष्प हो, फूल हो, तो आप ये सेवा जरूर करें। नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये फूल चढ़ा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, गणेश भगवान जी को, गौ माता को और अपने दीपक को। इनका भी हम अच्छे से पूजन कर लेंगे भी। और फिर हम गौ माता के लिए कुछ मिठाई, जैसे आप चाहे घर में बनाएं या बाजार से कोई भी मिठाई लाएं, वो वाली मिठाई आपने जरूर खिलानी है। फिर अपने गणेश भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर अपने लड्डू गोपाल के लिए भी हमने भोग लगाएंगे। और लड्डू गोपाल वाले में तुलसी जरूर डालें और मैंने तुलसी की माला रखी हुई है ये। और गणेश भगवान जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है। और गाय माता को जो जो चीजें पसंद हो वो आप जरूर कराएं, जैसे कि गुड़ और चना, ये मैं भोग लगा रही हूँ गुड़ और चने का। फिर इसके बाद मैं केलों का भोग लगा दूंगी। आपके पास चाहें तो कोई भी फल आप खिला सकते हैं और मैं यहाँ केले का भोग लगा रही हूँ, चाहे तो आप 5 फलों का भी भोग लगा सकते हैं। फिर मैं गणेश भगवान जी के लिए केले का भोग रखूंगी और लड्डू गोपाल के लिए भी। आप चाहें तो सभी के लिए एक जगह भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं, बट मैंने तीनों के लिए अलग अलग रखा है। फिर इसके बाद हम पानी दे देंगे, क्योंकि जल के बिना भोग संपूर्ण नहीं होता है। तो ये मैं सभी के लिए जल रख दूंगी। और तुलसी, ध्यान दें, गणपति भगवान के भोजन में जल में तुलसी ना डालें। और ये गाय माता के लिए मैं जल रख दूंगी। फिर इसके बाद हमने भोग लगाने के बाद इनको आपने कोई भी सूट, साड़ी, चुन्नी, जो भी आपके पास मतलब आपका सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से दे सकते हैं।
तो आप ये सूट, साड़ी, चुन्नी कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं ये सूट रख रही हूँ और आप ये सूट को किसी को बाद में दान में दे सकते हैं। और ये श्रृंगार का सामान आपने जरूर देना है, चाहे यहाँ पे खाली बिंदी का पत्ता ही क्यों न दे, लेकिन श्रृंगार का सामान दान में देने में हमारे जो श्रृंगार सौभाग्य होता है हमारा, वो बढ़ता ही है। इसलिए हमें श्रृंगार का सामान दान में जरूर देना चाहिए। फिर इसके बाद हम जान लेंगे कि हमने ये दक्षिणा हमने जरूर निकालनी है। चाहे हमारी पूजा में कोई भी कमी पेशी रह गई हो तो ये दक्षिणा पूर्ण कर देती है। जो भी आपको समर्थ हो आपने देनी है। फिर इसके बाद आपने जैसे आप जोड़ ले इसके अंदर ही और पैसे, और जाकर गौशाला में जाके दे सकते हैं। फिर हम 1 लोटा जल लेंगे और 1 लोटा जल में हमने सर्वप्रथम हमने तिलक कर लेना है और इनके कंठ पे भी ऐसे हमने तिलक कर लेना है। तिलक करने के बाद हम इस लोटे जल में थोड़े से चावल के दाने डाल देंगे और थोड़े से चावल के दाने हम हाथ में ले लेंगे। और हाथ में लेने के बाद थोड़े से फूल भी ले लें और हम कथा कर लेंगे। कथा करनी है हमने यहीं पर बैठ के। आप चाहें तो गौशाला में जाकर भी ये कथा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी गायें होती हैं और वहाँ की जो माटी है बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो आप ये वहाँ जाकर भी कथा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप घर पर भी बैठकर कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो दाने हैं ये हम अपनी गौ माता के ऊपर छोड़ देंगे, डाल देंगे इनके चरणों पर। और ये जो लोटा जल है ये हमने सूर्य भगवान को अर्पित करना है। और इनके हम गौ माता की हम आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी की आरती कर लेंगे, फिर विष्णु भगवान की कर लेंगे, गौ माता की कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है गौ माता की तो कोई बात नहीं, आप 5 से 7 बार दीप दिखा दें, इससे भी इनकी आरती मानी जाएगी गौ माता की। फिर हम देख लेंगे कि हमने ये जो सामान रखा है इसका हमने क्या करना है। तो ये जो हमने सामान खाने पीने का रखा है ये हमने घर पर आप दे सकते हैं या गाय माता को खिला सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप प्रसाद स्वरूप अपने घर में बांट सकते हैं। फिर ये जो कपड़े हैं ये आपने क्या करने हैं, कपड़े आप चाहे आपके गौशाला में जाके दिए हैं, नहीं तो कहीं आप दूध लेते हैं गाय वाले जो आते हैं इनको आप दे सकते हैं। और ये जो आपने दक्षिणा रखी है ये आपने जैसे आप इसमें और पैसे मिला के आप गौशाला में दान कर सकते हैं, गुप्त दान। नहीं तो कई बार दुकानों के आगे भी रखी होती है गौ माता के लिए बॉक्सेस रखे होते हैं, आप वहां पर भी जाके दान कर सकते हैं। और ये जो श्रृंगार का सामान है ये आप इसी जैसे आप जहाँ कपड़े देंगे वहीं पर आप दे दें। ये जो सूट साड़ी आप जैसे आपके आसपास किसी ने गायें रखी हो तो आप उनको भी दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी उनको दे सकते हैं। और ये पैसे वो भी आप इनको दे सकते हैं जिससे कि वो चारा खरीद कर गाय को खिलाएं, इससे भी आपको दान पुण्य का फल मिलेगा। और ये आपने जैसे मूर्ति की पूजा की तो आप ये फल खुद खा लें और अपने आसपास किसी को बांट सकते हैं, प्रसाद है आप ये। और ये जो पैसे हैं इसमें आप और पैसे जमा कर अपने जैसे गायें बीमार होती है, हॉस्पिटल वगैरह में जाएं आप तो गायें वगैरह बीमार होती है, वहां पर उनका इलाज होगा इन पैसों से। तो देखिए वो तो कुछ मांग भी नहीं सकती हमसे और हमें अपनी गौ माता की सेवा करने का पुण्य मिल रहा है तो हमें जरूर से जरूर करनी चाहिए। मेरा एक मैसेज है ये में ऐसा है कि हमें जरूर करना चाहिए और गौ माता को सुरक्षित रखें। और ये वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। और कथा की जो वीडियो है वो मैं चैनल पर जरूर डालूंगी, आप वहां जाकर भी जरूर देखिए कथा को। और इस वीडियो में अगर मैं डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।